वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 154 नंबर क्लास आपके सामने प्रस्तुत है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली ये क्लास आपको मिलती है। हमारे सवाल आपके जवाब, इस क्लास का नाम है 9 बजे आपको क्लास मिलती है। और जिस दिन नहीं मिलती उस दिन आपको करंट की क्लास 9 बजे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मिल जाती है। तो स्टार्ट करें। राजस्थान जीके, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल से संबंधित सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। आज हम मुख्य बात करेंगे कुछ 2021 और 2022 में जैसे मोटर वाहन उप निरीक्षक का पेपर हुआ था, हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आए हुए जो थे उनकी रिवीजन के माध्यम से चर्चा करेंगे, ताकि आपको भी पता लग जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है। पहला प्रश्न देखिए, राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में सिंगार चंवरी का निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा का नाम जानते हो आप। 1433 में गद्दी पर बैठे और 1468 में इनकी हत्या इनके पुत्र उद्दा ने कटारगढ़ में कर दी। राणा कुंभा का जन्म 1423 में हुआ था। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर 1403 में हुआ था, ये गलत है, 1423 में हुआ था। इनकी पुत्री थी रमाबाई, जो संगीत में निपुण थी, जिसे वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त थी। विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में सिंगार चंवरी बनाई थी? तो ये बनाई थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखो, सिंगार चंवरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जबकि आपसे पूछे सिंगार चौकी, वो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण मेवाड़ पर किसके शासनकाल में हुआ? जब एक मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खां, उसने जब आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ पर किसका शासन था? तो मेवाड़ पर उस समय जेतर सिंह का था। और दिल्ली सुल्तान था इल्तुतमिश। आपको याद होगा दिल्ली सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, जब चंगेज खान ने आक्रमण किया था। और मेवाड़ का शासक था जेतर सिंह। अब देखो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बैठ गया। इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है, भूताला का युद्ध, 1227 में, याद होगा आपको। भूताला का युद्ध 1227 में हुआ था। तो उस समय चंगेज खान के समय दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान इल्तुतमिश था, और मेवाड़ का शासक कौन था? जेतर सिंह। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। जेतर सिंह 1213 में गद्दी पर बैठा था और 1253 में रहा था, और इसने अपनी नई राजधानी नागदा से चित्तौड़ को बनाई थी। कछवा वंश का वह शासक कछवा वंश का वह शासक जिसने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी थी। यानी जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा और 1627 में मृत्यु। शाहजहां 1627 में गद्दी पर बैठा और 1658 तक राज किया, और औरंगजेब 1658 में गद्दी पर बैठा और 1707 तक राज किया। इन तीनों के काल में कौन था? तो मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से लेकर 1667 तक राज करता है। देखो 21 से लेकर 67 जहांगीर भी आ गया, शाहजहां भी आ गया और औरंगजेब आ गया। तो मिर्जा राजा जयसिंह, और मिर्जा की उपाधि ये किसने दी थी? ये शाहजहां ने दी थी। इसके काल में कवि बिहारी इसके दरबार में रहता था, और इसी मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। मानसिंह प्रथम अकबर के दरबार में था। बारमल ने सर्वप्रथम अकबर की दीनता स्वीकार की थी। और पृथ्वीराज, ये अगर सिसोदिया है तो राणा सांगा का भाई था, जिसने तारागढ़ दुर्ग का दोबारा निर्माण करवाया। अगर पृथ्वीराज राठौड़ है तो वैली कृष्ण रुक्मणेरी ग्रंथ लिखा। अगर पृथ्वीराज चौहान तृतीय है तो त्राइन के 2 युद्ध लड़े थे। तो मिर्जा राजा जयसिंह। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है गलत है? ये प्रश्न सारे आए हुए हैं पेपरों में। कोकिल देव ने आमेर को तीसरी राजधानी बनाई थी, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन कैसे है मैं आपको बता देता हूं। ये बात कर रहा है कछवा वंश की। कछवा वंश की कौन कौन सी राजधानियां रही थी? सबसे पहले कछवा वंश की राजधानी रही थी दौसा, फिर रही थी रामगढ़ जिसको मांची कहते थे, तीसरी राजधानी बनी थी आमेर, चौथी राजधानी बनी थी जयपुर, जो आज भी जयपुर है। तो 1 2 3 4 चार ही राजधानी थी कछवाहा वंश की। कोकिल देव ने आमेर को तीसरी राजधानी बनाई, तो तीसरी पे आ गई। 1207 में इसने बनाई थी, सही है ये तो। कछवा वंश के प्राचीन महल आमेर के कदमी महल है, बिल्कुल सही है। सबसे प्राचीन महल है कदमी महल, फिर उनके ऊपर आमेर के महल बने थे, मान सिंह ने बनाए थे। कछवा वंश की कुल 5 राजधानियां थी। देखो मैंने कितनी बताई है? 4। तो 5 तो हो नहीं सकती, तो अपने आप उत्तर गलत हो। कछवा वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा जाता था, ये सही है। तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? निम्न में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? तो सरजू सागर जो बांध है वो कोट बांध कहलाता है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान को किस नदी से पानी मिलता है? ये भी हाईकोर्ट एलडीसी में क्वेश्चन आए। इंदिरा गांधी नहर
जिसको पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, किस नदी से पानी मिलता है? तो ये सतलज व्यास के संगम पर एक हरिके बैराज बना हुआ है, हरिके बैराज बांध बना हुआ है, वहां से ये नहर निकलती है। तो देखो यमुना तो उत्तर गलत हो गया, कावेरी गलत हो गया, रावी भी गलत हो गया, उत्तर आ जाएगा सतलज, क्योंकि सतलज और व्यास है और ऑप्शन आपके पास एक ही है, तो आपको उत्तर ये करना पड़ेगा। इसके अलावा गंग नहर है, गंग नहर भी सतलज नदी से निकलती है। ये प्रश्न फिक्स है, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा बांध सवाई माधोपुर में स्थित है? निम्न में से कौन सा बांध है वो सवाई माधोपुर में स्थित है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है? तो देखो इसरदा बांध है, बिल्कुल सही है, इसरदा बांध, और ये फेमस भी है, हर बार बजट में इसके लिए राशि प्रस्तावित होती है। इसरदा बांध बनास नदी पर बना हुआ है और इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? सवाई माधोपुर और दौसा जिले, जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा 2023-24 में बनेगा पूरा बांध, तो लाभान्वित होंगी। रेडियो बांध दौसा में है, मेजा बांध भीलवाड़ा में और चाकन बांध बूंदी में है। निम्न में से कौन सा बांध अजमेर में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा बांध है वो अजमेर जिले में स्थित नहीं है? देखो हरसौर बांध अजमेर में है, नारायण सागर बांध अजमेर में, जिसे अजमेर शहर का समुद्र कहते हैं, मुडोती बांध ये भी अजमेर में है, तो लसाड़िया ये नहीं है, क्योंकि लसाड़िया का पठार है और ये जयसमंद झील के पास है उदयपुर में। निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान नहीं है। और ये प्रश्न हाईकोर्ट एलडीसी में आया था, तभी कह रहा हूं 2022 में जो 2-3 एग्जाम हुए हैं और 2021 में, उससे रिलेटिव ये प्रश्न दिए मैंने आज। तो देखो हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसका मुख्यालय अजमेर में है, सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर, ये गलत है, क्योंकि कॉपर लिमिटेड का मुख्य कहाँ पे है? खेतड़ी के अंदर, क्योंकि यहाँ तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का है तिवारी उदयपुर में। तो कॉपर की बात आई यानी तांबा, तो हमें पता है खेतड़ी में, तो ये मिलान सही नहीं है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का कपासन चित्तौड़गढ़ में है और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड का कोटा में है, ये भी सही है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष में राजस्थान वित्त निगम गठित किया गया? आरएफसी जिसको कहते हैं, राजस्थान फाइनेंस कमेटी, यानी राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? और मैं बार बार आपको करंट की क्लास में एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और ये प्रश्न आ गया, देखो 1955 में हुई थी। अब आपको रिको याद ही रखना है, रिको की स्थापना वैसे 1969 को हुई थी, लेकिन स्वतंत्र रूप से 1980 में बना था। राजसिको की स्थापना 1961 में हुई थी। ये 3 फिक्स इतने इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आपको कहीं ना कहीं मिलते रहते। और काजरी 1959। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया? ये पहला है, बार बार आ रहा है। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। दूसरा प्रस्तावित है जोधपुर में, और एक केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित है पलाना बीकानेर में। वर्तमान में एक ही मेगा फूड पार्क है, ध्यान रखें। इसके अलावा राजस्थान की और बात करें, राजस्थान की पहली टेक्नोलॉजी डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां स्थापित होगी? जोधपुर में। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहां पे है? जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मसाला पार्क, मथानिया जोधपुर में। दूसरा रामगढ़ मंडी कोटा केंद्र है। राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा केंद्र। राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर केंद्र है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, पेपर में आते आते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं बहुत बार। अगला देखो, खान और भू विज्ञान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता है खनन विभाग अपने राजस्थान में कहाँ पे है? उदयपुर में है खनन विभाग। बाकी लगभग जो विभाग है ना, ज्यादातर 95% आपको विभाग का मुख्यालय जयपुर मिलेगा, लेकिन जैसे उदयपुर में खनन विभाग हो गया, बीकानेर में शिक्षा निदेशालय हो गया, ये कई चीजें हैं। राजस्थान किस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है जिसे वुल्फ्रोम भी कहते हैं? यह हाईकोर्ट एलडीसी में आ गया। राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है और उसे दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? वुल्फ्रोम के नाम से भी जाना जाता है। वह टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन, जो कहां का प्रसिद्ध है? डेगाना नागौर का प्रसिद्ध है। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो क्या है? देखो कि विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आणो है। सीधा याद रखना कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो पहली बार जाने के बाद, पीर पक्ष में जाने के बाद वापिस ससुराल में आना होता है, वापिस ससुराल में आना हो जाता है, इतने से याद रह जाए। फिर देखिए, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है? जो जनेऊ धारण किया जाता है ना, जनेऊ धारण किया जाता है, उसको कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। टोटल एक
एक इंसान, एक मानव जो होता है धरती पर, जैसे उसका जन्म होता है 16 संस्कारों से गुजरता है, वो 3 जन्म से पहले और बाकी 13 बाद के। तो उपनयन होता है, उसको क्या कहते हैं, उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। सुमेलित कीजिए, कुप्रथा सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासतों के हिसाब से। अब देखो, कन्या वध पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी कोटा ने। कैसे कन्या, कैसे कोटा। समाधि प्रथा पर जयपुर ने रोक लगाई थी, समाधि प्रथा पर। सती प्रथा पर सर्वप्रथम बूंदी ने रोक लगाई थी, और त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम जोधपुर ने। तो 1 2 3 4 इनके उत्तर हो जाएंगे ए, से, ब और द। ए से ब द। देखिए, ए से ब द, ए से ब द। डिंगल और पिंगल क्या है, डिंगल और पिंगल क्या है। डिंगल आपको पता है पश्चिमी राजस्थान की, और पिंगल है पूर्वी राजस्थान का साहित्य है। बोलियां मत कर देना इनको, ये साहित्य है। कवि जोधराज की रचना हमीर रासो किस बोली में है। कवि जोधराज ने हमीर रासो लिखा था। आपको पता है एक हमीर रासो सारंगधर ने भी लिखा था। तो कवि जोधराज की रचना हमीर रासो अहिरवाटी बोली में लिखी हुई है। अहिरवाटी किस क्षेत्र में है, अलवर क्षेत्र में लिखी। तो अहिरवाटी अलवर की बोली में हमीर रासो ग्रंथ लिखा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया। ये बार बार प्रश्न आ रहा है भी, बार बार प्रश्न आ रहा है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क ये जोधपुर के अंदर है, और कहां पे, बड़ला जोधपुर के अंदर है। 2245 मेगावाट की, और 4 फेज में ये विकसित है। ठीक है, इसके बाद में अगर बड़ा है तो जैसलमेर का नोक है 925 मेगावाट, और अब तैयार होगा विश्व का सबसे बड़ा, बड़ला से भी बड़ा, बीकानेर के पुगल में 4000 मेगावाट का। अभी शुरू नहीं हुआ है, जैसे पूरा होगा तब बात होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बार बार पेपर में आ रहे। भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया है। भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया है। तो बालोजी गांव, जयपुर के बालोजी गांव में शुरू किया गया है, भारत में कुसुम योजना के तहत। इसका कुसुम योजना का क्या सिस्टम है कि जहां डीजल के इंजन लगे हुए हैं उनके स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाए, और एक ध्येय वाक्य रखा गया है कि अन्नदाता से ऊर्जा दाता। ठीक है, किसान अन्न भी देता है, अब ऊर्जा भी बेचेगा। तो ये बालोजी गांव जयपुर में इसलिए चर्चा में है। पिछले 2021 में कम से कम 3 से 4 एग्जाम में आ चुके हैं। वो एग्जाम कौन से, कॉलेज लेक्चरर, आरएएस, ऐसे एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहां स्थित है। प्राकृतिक गैस पर आधारित है शक्ति परियोजना कहां की है। तो शक्ति परियोजना है रामगढ़ की। कहां की, रामगढ़ है, 12 की। कुंभ श्याम मंदिर, अब देखिए रामगढ़ दिया हुआ है, रामगढ़ हो सकता है, जैसलमेर वाला भी हो सकता है, 12 वाला भी हो सकता है, इसको क्लियर कर लेना। मैं रामगढ़ आपको बता रहा हूँ, कहीं 12 और कहीं जैसलमेर भी हो, क्योंकि स्थिति एक सी है प्राकृतिक गैस में, तो हो सकता है रामगढ़ 12 जैसलमेर की होनी चाहिए। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और चित्तौड़गढ़ में मीरा मंदिर में की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण किसने करवाया था। यानी कुंभ श्याम मंदिर के अंदर चित्तौड़गढ़ में, जो मीरा मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, वहां पे एक छोटी छतरी का निर्माण किसने करवाया था। तो ये रायदास ने करवाया था। रायदास यानी स्वामी रविदास। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है। ये देखिए क्वेश्चन कल परसों एक विद्यार्थी ने मुझसे कमेंट पे पूछा भी था पर्सनली कि राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है। तो 8 है। कितने हैं, 8 है। कैसे कि पहला था जंतर मंतर 2010 वाला, एक तो जंतर मंतर हो गया 2010 वाला। इससे पहले केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य था 1985। कितने हो गए, 2। इसके अलावा 2013 में 6 दुर्ग और आए थे, 6 और 2 8, 8 हो गए। एक और अभी ताजा ताजा जयपुर पुरकोटे को शामिल किया गया है। तो जयपुर पुरकोटे को शामिल किया गया, तो ये 9 हो गए वैसे। जंतर मंतर, केवलादेव 2 और 6 दुर्ग 8 और 1 9। अब ऑप्शन में 9 नहीं है तो 8 इसका उत्तर हो जाएगा। अब इतने ही है, इसके अलावा तो और किसी को क्वेश्चन नहीं। बाकी अमूर्त धरोहर सूची में वो नहीं होते। मेन यूनेस्को की विश्व धरोहर की बात करें तो 8 ही है, और ये 9वां अभी जयपुर पुरकोटे वाला हो गया। लहरिया दरवाजा, कमल द्वार, गुलाब द्वार और मयूर द्वार का संबंध किस महल से। अब ये राजा महाराजाओं ने इतने दरवाजे, द्वार और महल और दुर्ग बना दिए कि अपने समस्या करके छोड़ दी।
अब राजस्थान का विद्यार्थी कितना राजस्थान जीके पढ़े, कोई अंत ही नहीं है। अब आज तक उसने पढ़ा था सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है, जिसको चंद्र महल कहते हैं। दो बड़े विश्व के दो बड़े चांदी के पात्र रखे होते हैं, माधो सिंह के द्वारा वो पात्र बनाए गए थे। और सिटी पैलेस का निर्माण ये स्वाई जय सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह बनाते हुए। ये प्रश्न ऐसे आ गया, लहरिया दरवाजा, कमल द्वार, गुलाब द्वार, मयूर द्वार, विद्यार्थी कितना पढ़े। ये राजा महाराजा बना के तो चले गए, द्वार से निकलते महाराज पधार रहे, पर हमारी समस्या कर दी। अब ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों की। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर में कौन सा उत्सव बनाया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, मरु महोत्सव बनाया जाता है। कहाँ? मरु महोत्सव बनाया जाता है। अब आपको क्या याद रखना है कि मरु महोत्सव किस महीने में बनाया जाता है? वैसे तो ये जनवरी के लास्ट फरवरी में बनाया जाता है, वैसे ये फरवरी में बनाया जाता है। अब की बार जो बनाया गया वो 13 से 16 फरवरी 2022 को, ये तारीख आपसे फिक्स पूछी जाती है, 13 से 16 फरवरी को। और इसमें मिस मुमल चुनी जाती है, जैसे अब की बार कुमारी पायल खत्री थी। मिस डिजर्ट चुना जाता है, तरुण शर्मा थे। मिस पोखरण चुना जाता है, निकिता राठौड़ थी। और मिस्टर पोखरण वर्त बोहरा थे। इतना गहराई से हो जाता है। एक और याद रखना आपको, थार महोत्सव। ये थार महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? बाड़मेर में बनाया जाता है। अब की बार 25 से 30 मार्च को थार महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? बाड़मेर में। एक और आपको याद रखना है, ऊंट महोत्सव। ये वैसे जनवरी महीने में बनाया जाता है बीकानेर में, लेकिन अब की बार मार्च महीने में बनाया गया। राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राजसमंद सड़क घनत्व वाला। मुझे कमेंट करके बताना वर्तमान में राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये बताया था। अब जो विद्यार्थी अलर्ट होके अच्छे तरीके से पढ़ रहा है उसको तो आराम से बता देगा, दिक्कत नहीं आएगी। और वो कोई फॉर्मेलिटी कर रहा है 2.0 पे चला के वीडियो को देख लेता है, और आधा ध्यान वीडियो में होता है, आधा नहीं होता है, कहीं छोड़ देता है, कहीं आगे चला देता है, वो तो भूल जाए। इसलिए क्लास को देखें, देखें थोड़ा थोड़ा। 30 मिनट की क्लास है तो उसको ज्यादा नहीं दे सकते, तो 15-15 मिनट की 2 शिफ्टों में देखें, लेकिन आराम से देखें, नॉर्मल तरीके से देखें, हर एक चीज को समझें। नहीं तो मैं सीधा ही पर्सन दे देता, राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व, राजसमंद लगा के छोड़ देता। और आगे भी कोई पर्सन आता है, जैसे ये आ गया, जयपुर मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? 2015 में। फिर उसका कोई महत्व नहीं था। जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो ये फायदा। अगर आप 2.0 में देख देख के वीडियो देखोगे तो आप ये सोच रहे हो कि मैं जल्दी कर लूं, जल्दी में कुछ नहीं पढ़ा। जो क्लियर करो पहले, तब जाके एग्जाम क्लियर करोगे। जल्दी जल्दी में आप 50 किताबें पढ़ दोगे, 50 किताबें पढ़ने से नहीं होता है, आपको आएगा कुछ नहीं तो पेपर में क्या करोगे? किताब से आप 5 ही पढ़ो, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ो। जो टॉपिक क्लियर कर, जो टॉपिक ले लिया उसको क्लियर करो, फिर जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी कि हम जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट काम निपटाने की करते हैं, तब हम खुद निपट जाते हैं। तो इसलिए चाहे कोई वीडियो देखो, किसी का भी देखो, जितना देखना चाहते हो उसको आराम से देखो, जितना पढ़ना चाहते हो, कोई 4 पेज पढ़ते हो, 5 पेज पढ़ते हो बुक के, उसको आराम से पूरा क्लियर करो। ऐसे नहीं कि आज मुझे 50-20 पेज पढ़ने और मैं फटाफट निकाल दिए। ये कोई पढ़ाई नहीं है वास्तविकता से। ठीक है, तो ये ध्यान। सही जवाब, जयपुर मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? 2015 में। और जो अपने राजस्थान में जयपुर मेट्रो चल रही है, ये एशियन बैंक के सहयोग से चल रही है। और इसके जो मेट्रो के डिब्बे बनते हैं अमेरिका के सहयोग से बनते हैं। इसके अलावा राजस्थान में एकमात्र शहर है जहां जयपुर यानी मेट्रो रेल सेवा शुरू है। पिछले साल ये 2020-21 के अंदर इसको भूमिगत भी 2.1 किलोमीटर चला दी गई है। जल्दी इसका दूसरा फेज भी स्टार्ट होने वाला है। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य है चरेवेती चरेवेती। और राजस्थान परिवहन विभाग का नाम बदल दिया, ध्यान रखना। पहले नाम था परिवहन विभाग, अब नाम रख दिया सड़क व सुरक्षा विभाग। सड़क व सुरक्षा विभाग कर दिया। और इसके वर्तमान जो मंत्री हैं ब्रजेंद्र ओला। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में टोटल आपको पता है कितने 18 जोन है। कितने 18 जोन है? उन जोनों में से एक जोन का मुख्यालय अपने राजस्थान के जयपुर में है, और उसका नाम है उत्तर पश्चिमी रेलवे। और इसके अंदर क्या क्या आता है? एक तो जयपुर है, एक बीकानेर है आपका, एक अजमेर मंडल है, एक जोधपुर मंडल है। ये मंडल इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा अलग जो है बना हुआ है कोटा का, वो अपने राजस्थान के इस मुख्यालय के अंदर नहीं आती। भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री, ये पंडित हीरालाल शास्त्री आप पढ़ोगे राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण के प्रधानमंत्री थे।
राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे और यही राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ये भी ध्यान रखना। मिर्जा इस्माइल के साथ इन्होंने एक समझौता किया था, वो भी इन्होंने किया था। शेखावटी, एक जो शेखावटी आंदोलन था, इनके समझौते के कारण ये समाप्त हुआ था। बहुत सारी चीजें हीरालाल शास्त्री, प्रलय प्रत्यक्षा, नमो नमः इन्होंने लिखी थी, इनकी खुद थी। जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की थी इन्होंने। तो इन्हें 1976 में इन पर एक डाक टिकट जारी किया गया। तसीमो कांड की घटना कब हुई? तसीमो कांड की घटना कब हुई? चर्चा में है, ज्यादातर इतना ही प्रश्न पूछा जाता है। तसीमो कांड का संबंध किस जिले से है? धौलपुर से, आपको याद रखना है। किससे? धौलपुर से है। लेकिन फिर भी सन आपको याद रखना 1947 होता है, और 1947 में भी कौन सा? 11 अप्रैल। अब आजकल डिटेल ऐसे प्रश्न पूछने लगे, इसमें भी ऑप्शन 47 है, इसमें भी 47 है, इसमें 47 है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमारे लिए मुश्किल होती है, इसलिए तसीमो कांड की घटना 11 अप्रैल 1947। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। मत्स्य संघ कौन सा था? राजस्थान एकीकरण का पहला चरण था, जो 18 मार्च 1948 को गठित हुआ था। इसका उद्घाटन एनवी गाडगिल ने किया था, और इसके अंदर 4 रियासतें थी, आपको याद ही रखनी है, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और इसकी राजधानी अलवर थी। सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? मैं बार बार सूत्र बता रहा हूँ। ऊसो यानी राज प्रमुख थे उदयबान सिंह, और प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। तो शोभाराम कुमावत अलवर के थे। राजस्थान, संयुक्त राजस्थान का अब 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? ये 18 अप्रैल, क्योंकि पहला चरण था 18 मार्च, दूसरा चरण था 25 मार्च, तीसरा चरण 18 अप्रैल। 18 अप्रैल 1948 इसमें उदयपुर रियासत मिली थी। जो दूसरा चरण था उसमें उदयपुर मिली थी, राजधानी उदयपुर रखी गई। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 4 चरणों के उद्घाटन आपको याद रखने। पहले 2 के उद्घाटन एनवी गाडगिल ने किया था, नरहरि विष्णु गाडगिल ने। तीसरे का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, चौथे का सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूपाजी और करपाजी धाकड़ किसानों का संबंध किस आंदोलन से? सिंपल सा प्रश्न आया अभी हाईकोर्ट में। रूपाजी और करपाजी धाकड़ बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। इसमें रूपाजी और करपाजी धाकड़ थे। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुए थे? ये प्रश्न आता है। झंडा गीत गाते हुए डाबी किसान आंदोलन, ये डाबी जो बूंदी के अंदर है, गीत गाते हुए पुलिस की गोलियों से शहीद हो गए थे नानक जी भील। कौन है? नानक जी भील। बाल मुकुंद, ये जोधपुर से संबंध है। रूपाजी करपाजी, ये मैंने आपको बता दिया, डेंगू से संबंधित है। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर, विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये भी हाईकोर्ट में, LDC में सिंपल प्रश्न आए थे, लेकिन फिर भी गलत नहीं होना चाहिए। ये गणगौर पर्व चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। होली से स्टार्ट होता है, लगभग 18 दिन चलता है। कई जगह ऑप्शन में 16 आता है, लेकिन 18 दिन चलता है। गणगौर पर्व राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है, और इस दिन महिलाएं घूमर नृत्य करती है, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है। कहां का प्रसिद्ध? जयपुर का। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? एक मटका है छिद्रित, उसमें छिद्र कर दिए जाते हैं, दीपक जलाया जाता है, और महिलाएं सिर पर रखकर नृत्य करती है। वो कौन सा नृत्य है? गुड़ला नृत्य। और गुड़ला पर्व जोधपुर का प्रसिद्ध है, और कब बनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। गरबा शेखावटी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। वालर ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध है, सिरोही का। और चरी नृत्य गुर्जरों का प्रसिद्ध है। फलकोबाई जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तलवार की धार पर नाचना, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की प्रसिद्ध है? एक व्यवसायिक नृत्य है, अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य जो कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राजस्थान के प्रसिद्ध गायन शैली के विश्व मोहन भट्ट, जिन्होंने एक नया आविष्कार किया था, मोहन वीणा बनाया था। और बार बार पेपर में आ रहा है, मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है, किसने बनाया था? विश्व मोहन भट्ट। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? हम कामड़ जाति का नाम आएगा तो आप कौन से लोक देवता की तरफ इंगित होंगे? रामदेव जी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था, और कामड़िया पंथ की महिलाएं जब भी नृत्य करती है, तेरह ताली नृत्य करती है, तो वो क्या बजाती है? तंदूरा। अब ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है, आज के 50% आए हुए प्रश्न।
अब हम पढ़ते हैं कि रामदेव जी के जब फड़ बांधी जाती है, गायन होता है, तो क्या बजाई जाती है? मंजीरा बजाया जाता है। और मंजीरा का मतलब क्या हो? मंजीरा होती है टलियां, जागरण वगैरह में टलियां बजाते हो देखे, ढोलक पेटी के साथ, वो मंजीरा होता है। अब वो बजाया जाता है। अगर वो ऑप्शन में आपके सामने नहीं है तो उत्तर हो सकता है रावण हत्ता भी हो। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं होता है तो साथ में तंदूरा बजाया जाता है। ध्यान रखना, जब जागरण होता है हमेशा तंदूरा बजाया जाता है, देखा होगा आपने। तो इसका उत्तर तंदूरा हो जाएगा। ऐसे कुछ लॉजिक वाले पर्सन भी है। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? ये क्वेश्चन पिछले वीडियो प्री के अंदर आया था। अलवर भरतपुर के जो जोगी हैं वो किस प्रकार की सारंगी बजाते हैं? आपको पता है सारंगी एक तत्ववाद्य यंत्र है, 27 तार होते हैं इसमें, और दो प्रकार की प्रसिद्ध है, सिंधी सारंगी और गुजराती सारंगी। लेकिन अलवर के जो जोगी हैं यानी मेवात क्षेत्र के जोगी हैं, वो किस में बजाने में निपुण है? तो जोगिया सारंगी। ये कौन सी जोगी है? तो जोगिया सारंगी बजाती है। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये अलगोजा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? अलगोजा। जनवरी 2021 में घोषित पद्म पुरस्कारों में राजस्थान को कुल कितने पुरस्कार मिले? अब ये करंट का प्रश्न आ गया। ये जनवरी की बात करा, जनवरी 2021 में राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले थे। कितने? 3। जैसे श्याम सुंदर पालीवाल, अर्जुन सिंह शेखावत और लाखा, तीनों को मिले। और 2022 में कितने को मिले? मैं बार बार करंट करवा रहा हूँ, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। 5 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले, जिसमें 2 पद्म विभूषण और 3 पद्म श्री। कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना 2021 में किस बोर्ड के छात्राओं को भी शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कल परसों मैंने आपको ये योजना का पूरा वीडियो बता दिया। 50 से 55 योजना थी। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखी, पूरे अच्छे तरीके से आराम से देखना, पूरा तथ्य डाला हुआ इसमें। और योजना का प्रश्न आएगा, चाहे तथ्य से आए चाहे कुछ भी आए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना 2021 में अब सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है। 25% सीटें इन्हें दी गई है। इनको भी हम स्कूटी देंगे, राजस्थान सरकार ने कहा। हाल ही में गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन हो गया। वे कौन से विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? जब भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, किसी की मृत्यु के या त्याग पत्र देने पर तो उपचुनाव होते हैं। तो हाल ही में गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन हो गया था, उस पर उपचुनाव भी हो चुके हैं। उस पर वल्लभनगर से विधानसभा क्षेत्र था इनका। हाल ही में राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए आज 3-4 प्रश्न करंट के भी आ गए। तो वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जीके व्यास। ये प्रश्न कहाँ हुआ था? सितंबर में कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था, उसमें आया था। जीके व्यास यानी गोपाल कृष्ण व्यास। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? हमारे भारतीय के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये आज इंडिया पॉलिटिकल के क्वेश्चन आ गए, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस स्वतंत्रता का वर्णन है नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो विचार की है, विचार रख सकते हो आप 19 के अंदर, विचार प्रकट कर सकते हो, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता आपको नहीं। आप कितना ही पैसा कमा लो, कमाओ, लेकिन आपको उसके लिए सरकार को बताना पड़ेगा आपने पैसा कहां से कमाया, उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पैसे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पैसे को चुनने यानी कोई भी काम करने को, कैसा भी व्यवसाय करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19(1) के तहत बोलने का अधिकार है, करने का अधिकार। पूरा अनुच्छेद 19 पढ़ोगे ना, वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, रहने का अधिकार, काम करने का अधिकार, बोलने का अधिकार। लेकिन बोलने का अधिकार उतना ही हो सकता है कि आप किसी धर्म के विरुद्ध न बोलें, भारत की अखंडता को उस पर कोई नुकसान है, ये चीज है। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार कौन सा नहीं? निम्न में से कौन सा एक है? अच्छा, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है, तो वो कौन सा है? तो वो है शिक्षा का अधिकार। आपको बताओ 86वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य जोड़ा गया 11वां, ये शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। देखो सूचना का काम कार्य नहीं है, ये कानूनी है, शिक्षा का अधिकार। ये आपके 50 प्रश्न हो गए आज की क्लास के। शाम 9 बजे की क्लास, जब आपको राजस्थान जीके की क्लास नहीं मिलती उस दिन आपको करंट की क्लास मिल जाती है, क्योंकि मई और जून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 महीने हैं। मई में राजस्थान पुलिस का पेपर है,
जून में कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर है, लेकिन जुलाई फिर इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जुलाई में रीट का पेपर है और वीडियो मेंस का पेपर है। तो लगातार अगले 6 महीने अच्छे तरीके से अध्ययन करें, बढ़िया तरीके से अध्ययन करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस बढ़िया निरंतर खुद पे विश्वास करते हुए और जैसा मैंने आपको कहा है उस प्रकार का काम करोगे तो आप सफलता जरूर प्राप्त करोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।